अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह दवजल हम हाजिर एक नए वीडियो के साथ में। आज इंशाल्लाह दवजल मैं आपको बताने वाला हूं मुसलमानों का कुर्दोगलू कौन है। अब कुर्दोगलू, जहां तक मैंने सुना एक सीरीज में जो एक कैरेक्टर है, तो ये जो कैरेक्टर है ना, वो दोगलापन जो होता है, जिसको कहते हैं ना मुनाफिकत, तो मुनाफिकत करता है ये। तो काफ़ी इसके मीम्स फेमस हुए, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसके मीम्स फेमस हुए तो मैंने सोचा कि चलो इसका ही नाम लेके क्यों ना हम, यानी वो दोगलेपन का दूसरा नाम कुर्दोगलू। तो हमारे मुसलमानों में भी कुर्दोगलू मौजूद है। तो आइए आज मैं उस कुर्दोगलू से आपको आगाह करने आया हूँ। तो आइए उसका पहला एक वीडियो देख लेते हैं। ये है आशिक रसूल का मेयार। अगर मेरा सीना किसी भी फिरके के मुसलमानों के बुग़्ज़ से भरा हुआ है, मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूं इस मज़मून को छेड़ते हुए। जो गम लगता है, गुस्सा नहीं, गम लगता है। और ये आग तुम ताजरों ने नहीं भड़काई, ये आग असहाब मिंबर ने ये आग लगाई। मैं सब की बात नहीं करता हूं, हर फिरके में बड़े मोतदिल उलमा हैं, लेकिन हर फिरके में कुछ ऐसे संग दिल हैं जो बैठते मिंबर पर हैं और छिड़कते पेट्रोल हैं। मैं कैसे समझाऊं, कहां से अल्फाज लाऊं? मेरा सीना फट गया है। 15 साल से ये मजमून बोल रहा हूं। मैं दुख से बोलता हूं कि ये आग मिंबर से भड़की है। सबकी बात नहीं करता हूं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन हर मसलक के नौजवान खतीबों ने एक आग भड़काई हुई, एक आग लगाई हुई। अच्छा, एक वाकया याद आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग भड़काई तो गिरगट फूंके मारने लगा, फूंके। और ना मुरादा तेरी फूंक नाल की बढ़ना है, लेकिन एक बुराई का साथी बना तो हुक्म है जहां गिरगिट मिले उसे मार दो। यहां नहीं पाया जाता गिरगिट, वो मैंने अफ्रीका में देखे थोक के हिसाब से, यहां नहीं है। मारे छिपके लिए उसकी किस्म है, गिरगिट नहीं है। और कबूतर को भी पता है मेरे 2 चुन जाते पानी नाल कुछ नहीं बढ़ना। उसने चोंच में पानी भर ऐसे ऊपर डाला। अल्लाह ने कबूतर की मोहब्बत पूरी दुनिया के दिल में बिठा दी। सारा हरम कबूतरों से भरा पड़ा। मेरे नबी का हरम कबूतरों से भरा पड़ा है। अल्लाह कितना कदा, अल्लाह को पता है हिकत के बढ़ना है। कबूतर जी चोंच दे पानी नाल के बढ़ना है। गिरगिट की फूंक से कोई आग भड़क गई, एक बुराई का साथी बना, हुक्म आ गया जहां मिले मार दिया जाए। कबूतर एक अच्छाई का अलंबरदार बना, हरम भर दिया कबूतरों से। दोनों हरम भर दिए, कबूतरों की मोहब्बत दिलों में डाल दी। कबूतर बादों से पूछो कैसे इतना बीवी से प्यार नहीं करते जितना कबूतरों से प्यार करते। मुझे पता है मैं इस आग को नहीं बुझा सकता, लेकिन मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में कह सकूंगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो कबूतर बनने की कोशिश करता रहा। मुझे पता है मेरे चंद कतरों से कुछ नहीं होगा। उधर पेट्रोल से आग जल रही, मेरे को पानी दिया 2 बूंदा की बढ़ना है। लेकिन मैं कहता रहूंगा, मैं कहता रहूंगा यहां तक कि मेरा अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। मैं कहता रहूंगा। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा वीडियो में कि ये जो बंदा है हमारा कुर्दोगलू, तो ये क्या कह रहा है कि जो सुन्नी आलिम है, जो मिंबर रसूल पर बैठकर इनके फिरके की असलियत को बयान करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं कि इनसे बचिए, ये जो है सही लोग नहीं है। तो इनको बुरा कहता है। ये कहता है कि पेट्रोल से आग लगाते हैं माज़अल्लाह। इस तरीके की बातें ये कर रहा है। इसके पास कुछ दलाइल तो नहीं है जिससे ये उनके जो सवाल है उनके जवाब दे सके। बस यही है कि आग लगाते हैं पेट्रोल से, इस तरीके की बातें कर रहा है और मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। तो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए ये जो है लोगों को इमोशनल कर रहा है और झांसे में ले रहा है और कहता है कि ये फिरका वारियत की जो आग है उसको मैं बुझाना चाहता हूँ। तो सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये तारिक जमील का बयान। भोली भाली आवाम को गुमराह करने के लिए बहुत अच्छा इसने बयान किया, एकदम बोलते ना सबको इमोशनल कर दिया।
तो आइए अब मैं आपको इसका दूसरा वीडियो दिखाता हूँ। ये आपने भोली भाली आवाम के सामने देख लिया तारिक जमील को, अब जो है इसको अपने लोगों के बीच में आपको दिखाता हूँ, इसका कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ कि ये एक्चुअली ये इनके दिल में है क्या और ये लोगों को गुमराह किस तरीके से करते हैं, यानी भोली भाली आवाम के सामने। तो ये इस तरह दिखाते हैं कि हम बहुत दर्द रखने वाले दीन का, हम चाहते हैं कि सब मिल जाए, मगर ये पीछे से क्या है, आइए आप ये ऑडियो सुन लीजिए। हमारे वो सुन्नी भाई जो आज तक तारिक जमील को सुन्नी समझते रहे, यहाँ तक कि जब कोई समझाता है मुसलमान कि भाई ये सुन्नी नहीं है, ये देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक मौलवी हैं, तो हमारे कुछ सुन्नी भाई मानते नहीं हैं और कहते हैं नहीं तुम फ़िरक़ा वारिद फैला रहे हो, तुम नफ़रतें फैला रहे हो। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। तो बेटा किसी चीज में भी ना इस तरह एक्सट्रीम होना ये मुनासिब नहीं होता। आप मेरी औलाद की तरह हैं, आप जो भी कहेंगे मैं बड़े प्यार से सुनूंगा। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ, नहीं, मैंने कुफर फैलाने की बात नहीं, मौलाना साहब जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज़ नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा कुफर फैला रहा। इतना तो करो ना, इतना तो करो ना। इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है, और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है, और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। तो अब आप लोगों ने इसका असली चेहरा देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि क्या ये सीन है पूरा। यानी कोई बंदा है जो इसको तारिक जमील को ये कह रहा है कि आप जो है इस तरीके से क्यों करते हैं, यानी सुन्नियों को यानी उन जैसा बिहेव क्यों करते हो और डायरेक्ट अपने अकायद पे क्यों नहीं रहते। तो ये उसको समझाता होता है और इसका असली चेहरा हमारे सामने आता है। ये कहता है मेरे जो अकायद है वो देवबंदी अकायद ही है, और ये जो मैं सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ ना, वो उनको करीब लाने की रखता हूँ। यानी जो बेचारे भोले भाले मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, और तो इन लोगों को करीब लाने के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर यानी ये सब जो है ये ढोंग रचाता है। तो इसने ये क्लियरली इस ऑडियो में बता दिया सामने वाले को। और फिर ये भी कहता है कि कितने खानदान पता नहीं मैंने सुन्नियों के जो है वो सुन्नियों से यानी बरेलवियों को निकाल कर मैंने देवबंदी बना दिया। अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह से बड़ी बड़ी बातें करता है कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए देवबंदियत को खामोशी के साथ में जो है फैलाया है इस दुनिया में। इस तरीके की इसकी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी क्या एक्चुअली पीछे की कहानी, यानी पर्दे के पीछे क्या है और एक्चुअल में क्या है। यानी गिरगिट जैसे रंग बदलता है ना, जहाँ बैठता है और उसी कलर का हो जाता है, उसी तरीके से ये तारिक जमील हमारे भाई साहब है। तो कुर्दोगलू जो नाम आजकल चल रहा है, यानी दोगलेपन का दूसरा नाम कुर्दोगलू, तो इसको इसलिए मैंने जो टाइटल दिया, थंबनेल दिया कि मतलब ये तारिक जमील वर्सेस कुर्दोगलू। तो मुझे लगता है ज़्यादा खतरनाक इन दोनों में से कुर्दोगलू नहीं है, वो तारिक जमील है, क्योंकि कुर्दोगलू तो बेचारा एक्टिंग किया होगा सीरियल में जो भी किया होगा। ये तारिक जमील तो माज़अल्लाह इस्लाम में मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, क्लियरली गुमराह कर रहा है, और ये ढोंग रचा रहा है। और क्लियरली इसने ऑडियो में बता भी दिया कि मैं ढोंग करता हूँ, ये सॉफ्ट कॉर्नर का ना रोना धोना, मगरमच्छ के आंसू आना, ये सब ढोंग है। बाकी फ़िरका वजह तो इसके अंदर भी है। खुद ये बोलता है कि मैं यानी ये आपने खुद सुना कि शिया और सुन्नियों की इसने बात की और कितने ख़ानदान मैंने जो है वो वहाँ तोड़ के, यानी बरेलू के ख़ानदान तोड़ के मैंने देवबंदी बना दी। तो ये फ़िरका वजह की बात तो ये खुद भी करता है, मगर ये है कि ये पीछे करता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हक़ पर है, हमारे उलमा अहले सुन्नत हक़ पर है, तो हम जो है बैठ कर मिंबर रसूल पे बातें करते कि हम हक़ पर है, आइए हमसे मुनाजरा कीजिए और हमसे जीतिए। मगर ये लोग नहीं कर सकते, इनके अंदर औकात ही नहीं है कि जवाब दे सके। तो ये जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखवाते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, फिर आखिर में जो है अपने अकायद में इनको कन्वर्ट करते हैं। आपको मालूम पड़ गया होगा किस तरीके का दोगला है, यानी ये मुनाफिक है। ये जो आपका तारिक जमील है किस तरीके का बंदा है, ये मुनाफिक वाला काम करता है। मुनाफिक इसी को कहते हैं कि जो
इसके साथ रहे तो उसकी, उसके साथ रहे तो उसकी, तो बस ये मुनाफिकत है। तो जहाँ तक मैंने सुना है कुरान करीम में कि यानी मुनाफिकों के बारे में बाकायदा मतलब ये एक सूरे भी है, और मुनाफिकीन को जो है बदतरीन इंसान गालिबन बताया गया है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो इससे बदतरीन कौन होगा कि जो लोगों के सामने भोली भाली आवाम को गुमराह करने के लिए तो ऐसे रोए धोए यानी मगरमच्छ के आंसू बहाए, और पीछे जो है इसका अकीदा कुछ अलग ही है, और वो चाहता यही है कि वो सुन्नियों को, बरेलवियों को तोड़कर जो है वो देवबंदियत में दाखिल करवा दे। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको फायदेमंद लगा होगा तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि इसकी जो असलियत है वो लोगों के सामने आ सके। क्योंकि इसको लोग, हमारे खुद सुन्नी भाई जो है ना, वो इसको बोलते हैं कि ये किसी के बारे में बात नहीं करता और अपनी बात करता है, इस्लाम की बात करता है, मगर ये पीछे से क्या कर रहा है वो उन लोगों को पता नहीं है। तो इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज आपने अपने दिल के कानों से सुन लिया होगा कि ये खुद कह रहे हैं कि मेरा अकीदा वही है जो उलमाए देवबंद का, जो अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अम्बेडवी वगैरह का अकीदा है, वही तारिक जमील का अकीदा है। और यकीनन ये वो लोग हैं जिनके अकायद कुफरियाँ हैं। तो इससे भी साबित होता है कि मौलाना तारिक जमील के अकीदे जो है वो गुस्ताखाना है, लिहाजा इनको सुन्नी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। आप सुन रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील ने कहा कि ये जो मैं इस तरह इमोशनल बयानात करता हूँ ताकि लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार करके अपनी तरफ माइल कर सकूं, अट्रैक्ट कर सकूं, और फिर उन सुन्नियों को देवबंदी बना सकूं। तो आप खुद देख लें कि ये मुनाफिकत है, ये अपने मज़हब को छुपाते हैं ताकि सुन्नियों को करीब लाएं और फिर उनको देवबंदी बना दें। तो ये है तारिक जमील का मकरूह चेहरा। अवाम अहले सुन्नत को चाहिए कि ऐसे मौलवियों को सुनने से परहेज़ करें और अपने ईमान की फ़िक्र करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें एक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।